नमस्कार दोस्तों। ब्लडी डार्क पावर के आज के एपिसोड में एक ऐसी विचित्र घटना को लेकर आ गया हूँ जिस घटना को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ, यही तो है मेरा काला जादू। अब तुम मेरे हो। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम हुम हनुमते रुद्रत्मकाय हुम पाट। ओम कालिये नमः विद्महे स्मशानवासिने नमः। दयंग प्रकोप। ये घटना आसाम के एक छोटे से गांव लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध गांव में घटी थी, जिस गांव का नाम है मायोग। आज से कुछ साल पहले मायोग नाम के गांव में एक माँ अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी काट रही थी। बेटी का नाम था नीता, लेकिन नीता की माँ थोड़ी विचित्र थी। बेटी जब भी नीता अपनी माँ से अपने बाप के बारे में बात करती थी कि मम्मी मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं, मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हैं, तो मम्मी जो है, नीता की मम्मी जो थी, वो अपनी बेटी को डांट कर चुप करा दिया करती थी। अब नीता थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, लगभग 20 साल की हो चुकी थी। वो अब अपनी मम्मी से अपने पापा के बारे में ज़बरदस्ती पूछती तो उसकी माँ कह देती कि तेरा बाप किसी बड़ी बीमारी की वजह से चल बसा। अब बार बार वही चीज़ें पूछ कर दिमाग खराब मत किया कर। नीता को फिर भी लगता था कि मेरे पापा कहीं ना कहीं जिंदा हैं। इसको अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं था। नीता की माँ के अंदर एक और चीज़ थी कि आसपास के लोग इसकी माँ के पास आते थे। सब लोग झाड़ाई फुकाई बहुत कराते थे, झाड़ फूक जानती थी। इसकी माँ के पास लोग आते थे, भूत प्रेत किसी के ऊपर लग गया, कुछ भी हो गया, जादू टोना कर दिया किसी ने, तो इसकी माँ के पास लोग आते थे और वो झाड़ फूक करती थी और वो लिटरली ठीक हो जाते थे। और गांव के लगभग सारे लोगों से नीता की माँ ने बहुत अच्छी तरीके से बना के रखा हुआ था। गांव के लोग एक चीज नोटिस करते थे कि अगर रात बिरात कोई भी जानवर इनके घर की तरफ आता था तो वो जानवर लापता हो जाता था। और इनका घर भी बड़े आउटसाइड एरिया में था। इनका घर जिस जगह में था उसके अलावा वहाँ आसपास और कोई भी घर नहीं था। तो सभी लोग, जैसे कोई पालतू जानवर भी है किसी का, अगर वो इनके घर की तरफ गया है तो वो कभी लौट के नहीं आया फिर दोबारा। नीता की माँ रात बिरात अक्सर घर से गायब हो जाती थी और ख़ास करके अमावस्या की रात को तो वो गायब ही हो जाती थी। और जब नीता पूछती कि माँ आप कहाँ गई थी, तो उसकी माँ बताती मैं जंगल गई थी, मैं लोगों को झाड़ फूक करती हूँ ना, तो उसी कारण से मैं जंगल गई थी। उसकी मुझे थोड़ी सी और सिद्धियाँ प्राप्त करनी होती, इसलिए मैं जंगल जाती हूँ बेटा। नीता को कभी कभी अपनी माँ के साथ काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा करता था, इसलिए नीता को जब भी टाइम लगता था वो अपने मामा के घर जाती थी। मामा एक्चुअल में क्या है, इनके मामा शहर में रहा करते थे, इसलिए नीता टाइम निकाल के जब भी टाइम उसको लगता था वो अपने मामा के घर चली जाती थी। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो नीता पढ़ी लिखी तो थी नहीं बिल्कुल भी। पढ़ाई लिखाई की तरफ इसकी माँ ने भी कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसकी माँ का सिर्फ एक ही फोकस था, रात रात भर घर से गायब रहना और दिन भर कोई आए तो उनकी झड़ाई फुकाई, जादू टोना, यही सब करना। धीरे धीरे करके गांव के लोगों ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस करना शुरू किया। कभी कभी क्या होता था ना कि इनके घर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, और ये वही रातें होती थी जिन रातों को नीता इस घर में नहीं होती थी। मतलब नीता की माँ अगर इस घर में अकेली है तो उस घर से कभी कभी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देगी। गांव के लोग ऐसा कहते थे, लेकिन अगले दिन कोई भी उनके घर के आसपास जाए तो कोई बच्चा होता नहीं था। इन लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बुढ़ी हो गई है, नीता की अभी शादी वादी हुई नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, सारे रिश्तेदारों के बारे में गांव वालों को पता होता है, छोटा गांव होता है तो सारे रिश्तेदार को पता होता है कि कौन इनके घर का रिश्तेदार आया है, कौन नहीं आया है, क्या है क्या है। कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था, बहुत ही कम आता था रिश्तेदार इनके यहाँ पे, सबको पता था। तो बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी तो कहाँ से आती थी। गांव में आपस में लोग चर्चा करने लगे कि कई बार उसके घर के सामने से गुजरते हैं तो बड़ी ही गंदी सी स्मेल आती है उसके घर के सामने से। ये कंप्लेनें और ज़्यादा बढ़ गई, आपस में चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ गई कि ऐसी स्मेल जब घर पे बकरा भी बनाओ तब भी नहीं आती है, और ऐसी स्मेल क्यों आती है, और ऐसी स्मेल हमेशा उसी वक्त क्यों आती है जब इसकी लड़की घर पर नहीं होती है। बस फिर क्या था,
गांव के लोगों ने इसकी सारी एक्टिविटीज़ नोट करके इसकी सारी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो कहाँ जाती है, क्या खाती है, कैसे रहती है, क्या करती है, सारी चीज़ें नोट करना शुरू कर दिया। खास करके अमावस्या की रात को वो कहाँ गायब रहती है, ये सब भी नोट करना शुरू कर दिया गाँव वालों ने। अब गाँव वालों ने जान ही लिया कि ये क्या करती है। लोग जानवरों को उठा के अपने गंदे रिचुअल के लिए जो है उठाती है और जो करती है, और कभी कभी छोटे बच्चों को भी उठा के ये जो है वही रिचुअल्स, गंदे रिचुअल्स के चलते हुए वो करती है। वो वहाँ पे किसी की भलाई करने नहीं बैठी थी, वो वहाँ पे रिचुअल्स कोई अच्छे काम करने के लिए नहीं बैठी हुई थी, वो गलत काम कर रही थी, वो बुरे काम कर रही थी। वो औरत गलत शक्तियों का, गलत बुराइयों का सहारा लेकर एक अजीब सा सपना पाल कर बैठी हुई थी। उसको जवान होने का शौक था, इसीलिए वो थोड़ी अजीब थी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि वो थोड़ा अजीब थी। उसकी बेटी जितना ज़्यादा बन ठन के नहीं रहती थी, उससे ज़्यादा ये बन ठन के रहती थी। और उसको ये विश्वास था कि मैं ये काले जादू, ये काली साधना के थ्रू हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। और अगर हमेशा हमेशा के लिए जवान हो गई तो कभी मरूंगी नहीं, क्योंकि मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा नहीं आएगा तो मरूंगी नहीं मैं। किसी को भी कोई परेशानी होगी ना तो वो आता है इस बुढ़िया के पास में, तो वो ऐसा काला जादू करती कि उसके सामने तो लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। लेकिन पीठ पीछे वो बुढ़िया उसके ऊपर ऐसा कुछ छोड़ देती है, डायन वो ऐसा कुछ छोड़ देती है गंदा, जो लंबे टाइम तक उसके ऊपर निगेटिव इफेक्ट डालेगा। और ये गांव के लगभग हर एक इंसान के साथ कर चुकी थी। कोई इसके घर आए या ना आए, इसका खेल तय था कि इसको ये करना है। गांव के लोग लगभग गांव के लोग सारी इसकी एक्टिविटीज नोटिस कर लिए थे। इनफैक्ट एक गांव के व्यक्ति ने तो खिड़की से झांक कर ये देख लिया था कि ये क्या करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कई वर्षों से, कई सदियों से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों का सहारा लेने वाला व्यक्ति इंसान नहीं होता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा बुरा काम करे या नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ऐसा बुरा काम करे, इंसान नहीं, वो शैतान ही होता है जो इंसान के भेष में हम लोगों के बीच में घूम रहा होता है। गांव के एक व्यक्ति ने तो देख लिया, उसने चुपके से सबके कानों में ये बात बता दी कि ऐसा ऐसा है, ये हो रहा है। उसकी बेटी तो 1 महीने के लिए ट्रिप पे गई हुई थी। जब 1 महीने बाद बेटी ट्रिप से आई तो बेटी ने क्या नोटिस किया कि गांव का कोई भी व्यक्ति माँ के पास तो अब आता ही नहीं है। बेटी पूछती है, माँ क्या अब गांव में कोई बीमार नहीं पड़ रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपके पास नहीं आ रहा? तो माँ जो है उसने बेटी के अब इन सवालों का जवाब देना भी बंद कर दिया, क्योंकि माँ समझ चुकी थी कि गांव के लोग अब मेरे बारे में जान चुके हैं। बेटी कुछ भी पूछती लेकिन माँ कोई जवाब नहीं दिया करती थी। वो समझ चुकी थी उसकी भी शक्तियाँ गांव में फैली हुई थी, तो उसको अंदेशा तो मिल ही गया था, इसलिए वो अपनी बेटी की कोई बात का जवाब नहीं देती थी। अब इसकी बेटी को भी एक दिन पता चल गया कि मेरी माँ तो माँ नहीं, डायन है। अब इसकी बेटी को बड़ा गुस्सा आया। अब ये बचपन से माँ को ऐसी हरकतें करते हुए देख तो रही थी, इसको अनकंफर्टेबल भी फील होता था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके बावजूद भी ये जाके माँ से बोली कि माँ, आप लोगों को ठीक करने के बहाने उनके पीछे काला जादू छोड़ देती हो, शैतानी शक्ति, भूत प्रेत पिशाच छोड़ देती हो, ऐसा कुछ करती हो आप? अगर आप ऐसा करती हो ना माँ, तो बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात है। इतना सुनते ही इसकी माँ ने इसके 3-4 चमेट लगा दिए और बोली, कहती है, अगर तुम मेरे और मेरी चीज़ों के बीच में आई ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मुझे वैसे तो शिकार बाहर ढूंढने जाना पड़ता है, लेकिन तू ज़्यादा मेरे बीच में आई ना तो मैं बाहर शिकार ढूंढने नहीं जाऊंगी, तुझे ही अपना शिकार बना लूंगी। बस उस दिन के बाद से नीता इतना डरी रहने लगी वहाँ पर कि माता जो है वो माता हो गई है, जो कभी होता नहीं है नॉर्मल दुनिया में। लेकिन इस घर में ऐसा कुछ चल रहा था कि नीता अपनी माँ से डरी रहने लगी। एक दिन ऐसे ही मामा जी आए गांव में और नीता अपने मामा जी से बात कर रही थी, तो मामा जी ने नोटिस किया कि अब इस घर में या इस गांव में वो बात नहीं है, कुछ तो हुआ है इस गांव में।
अब नीता ने क्या किया, मौका देख के जब उसकी माँ आसपास नहीं थी तो मामा जी को सारी सच्चाई बता दी। मामा जी सारी सच्चाई सुनते ही नीता से बोले, नीता बेटा तू चल मेरे साथ। मुझे अपनी बहन पर पहले से ही विश्वास नहीं था, अब तूने ये बात बताई है तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरी बहन गलत है, तो तू चल मेरे साथ। अब नीता अपना बोरिया बिस्तर बांधी और निकलने लगी। तभी जो है उसकी माँ आती है। उसकी माँ पूछती कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? तो मामा बीच में आ जाता है। मामा कहता है तू बीच में मत बोल बहन, मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ अपनी बेटी को। और तू जो ये करती है ये सबको पता है, तेरी डायनगिरी ना ये तू अपने पास रख, तेरा रिश्ता मुझसे खत्म और तेरी बेटी से खत्म। उसके बाद भी वो डायन अपने भाई के सामने रोई गाई बहुत कि भाई ऐसा नहीं है, ये वो समझाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी मामा जो है नीता को लेकर चले गए। अब ये रोती रही, मामा के जाने के बाद भी रोती रही। रात हो गई, रात में भी रोती रही और कोई अपना काला जादू या अनुष्ठान नहीं किया। आज अमावस्या की रात भी थी, उसके बावजूद भी खाना वाना भी नहीं खाई और ये जंगल भी नहीं गई थी। अब मैं आपको एक डीप वाली बात बताता हूँ। अब जो लोग काला जादू के इतने घोर साधक होते हैं उनको मजबूरी होती है अमावस्या की रात को उनको अपनी साधना करनी ही पड़ती है। वो लोग अपने, उनका एक स्थान होता है जंगल में कि वो लोग जंगल में जाएं, अपने स्थान पर जाके वो रिचुअल्स करें, उनकी मजबूरी होती है वो करनी। और अगर वो ये काला जादू ये रिचुअल्स नहीं करेंगे तो शैतान काली शक्तियाँ उनके ऊपर क्रोधित हो जाएंगी। और शैतान या भूत प्रेत पिशाच किसी के ऊपर क्रोधित हो जाए तो क्या सामने वाला इतनी आसानी से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। आज अमावस्या की रात थी और बेटी के गम में, भाई से रिश्ता टूटने के गम में ये जंगल नहीं गई। आज अमावस्या की रात थी। रात के करीबन 2 बजे के आसपास इसके दरवाजे पे ठक 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 करके कोई खटखटाता है। ये रोना बंद करती है और सोचती है मेरी बेटी आ गई क्या, मेरी बेटी कोई मेरी याद आई होगी, मेरी बेटी मेरे से कैसे रिश्ता तोड़ सकती है। खुशी से जाके दौड़ के ये उठ के दरवाजा खोलती है और देखती क्या है, सामने बेटी इसकी खड़ी हुई है। सारा रोना खुशी में बदल गई। इतना खुशी कुछ कहने को नहीं। बेटी को ऊपर से नीचे तक चूमी है, दौड़ के पूरा खुशी, दौड़ के पानी निकाल के दी, खाना निकाल के दी है। जिंदगी में वो इतना खुश तो उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन शैतान से उसकी पहली मुलाकात हुई होगी। उसने ठान लिया कि अगर मेरी बेटी चाहती है कि ये काला जादू मैं ना करूं तो आज के बाद नहीं करूंगी। उसने अपनी बेटी को ये बात बोल दी, बेटी मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई काला जादू नहीं, कोई काली शक्तियां नहीं रहना है मुझे जवान, नहीं चाहिए मुझे अमरता। बस अब जितने दिन जिंदा रहूंगी तेरे साथ खुशी से रहूंगी। बेटी उस डायन बुढ़िया को गले लगाई और उसके बाद में बेटी ने नीचे बिस्तर बिछाया और बोली कि माँ आज हम दोनों साथ में सोएंगे। जर्नली क्या होता था कि ये दोनों अलग अलग सोते थे। एक सिंगल बेड थे, एक बेड इस साइड पड़ा था, एक बेड इस साइड पड़ा था। लेकिन आज क्या बोली बेटी कि माँ हम दोनों लोग साथ में सोएंगे। तो माँ बहुत खुश हुई। माँ ने कहा ठीक है बेटा साथ में सोएंगे। 2:15 बजे तक ये दोनों सो गए थे। अब रात में 3 बजे के बाद 3-3:30 बजे के बाद ये बुढ़िया ने ना साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी में ये पेट ऐसे नहीं ओपन रहता है। अब इस बुढ़िया को ऐसा फील हुआ कि मेरे पेट में ऐसे कोई गुदगुदी कर रहा है क्या, कहीं मेरी बेटी तो गुदगुदी नहीं कर रही है। ये आँख खोली और देखी है तो नीता उसके पेट में ऐसे ऐसे कर रही है। तो वो बोलती क्या कर रही है नीता, सो जा, गुदगुदी लग रही है मेरे को। तो नीता क्या कहती, नीता ऐसे करके करती है तो वो चुप हो जाती। इतना नीता करने के बाद फिर से ऐसे करने लगती है उसके पेट में। ऐसे करते करते नीता के नाखून जो है उसके पेट में गड़ने लगते हैं। तो उसकी माँ से हटाने की कोशिश करती है और जैसे ही उसकी माँ उसके नाखून हटाने, उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है तो नीता एकदम ऐसे करके एकदम, और नीता इतनी जोर से उसके पेट पे नाखून गड़ाई है, इतनी खच्च से करके कि उसके पेट से जो है लाल पानी निकल गया। अब क्लियर नहीं बोलूंगा, लाल पानी का मतलब समझे आप। जैसे ही बुढ़िया डायन के पेट से लाल पानी निकला ये चिल्ला के जोर से बाहर भागी। बुढ़िया डायन कुछ तो समझी जो आप नहीं समझे। अब जब तक वो बुढ़िया डायन चिल्ला के बाहर भागी है, बेटी अंदर से इतनी जोर जोर से दहाड़े मार रही है, और बुढ़िया डायन क्या बोल रही है, मेरी बेटी नहीं लग रही है, बेटी नहीं लग रही है। और जो इनकी बेटी जैसी शक्ल लेके आया था वो क्या है, वो इनके घर पे एक खिड़की थी, उसमें लोहे की सलाखें टाइप की पड़ी हुई थी, उसी में अपना सर भाट 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 करके तेज तेज मारने लगी।
अब बुढ़िया को समझ में आ गया कि ये मेरी बेटी नहीं। बुढ़िया इतनी जोर जोर से चीखी कि चुड़ैल आ गई घर पे, चुड़ैल आ गई घर पे। अब आसपास पूरा गांव जाग गया होगा, लेकिन क्या इसकी कोई मदद करने आएगा? इसने ना जाने कितने जानवरों के साथ गलत किया था, ना जाने कितने नन्हे मुन्नों के साथ गलत किया था, तो इसकी मदद करने कोई क्यों ही आएगा? रात भर चिल्लाती रही। सारे गांव वालों ने सोचा इस डायन को क्या हो गया, ये कौन सी इसकी नई हरकत है। बुढ़िया के चिल्लाते चिल्लाते पूरी रात कट गई। जब सुबह हुई तो ये बुढ़िया जैसे ही अपने कमरे के अंदर घुसी तो वहाँ बेटी थी ही नहीं। अब क्योंकि बेटी आई ही नहीं थी, रात के 2 बजे जो दरवाजा खटखटा के उसके रूम के अंदर घुसी थी वो कोई चुड़ैल थी जो क्रोधित होकर आई थी, क्योंकि अमावस्या की रात को वो अपने पॉइंट पर नहीं गई थी ना साधना करने के लिए, इस वजह से वो चुड़ैल क्रोधित होकर आई थी। शैतानी शक्तियों का ऐसा ही होता है, अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए शैतानी शक्तियों में, और उसके बाद में आपने सोचा कि हम इन चीज़ों को छोड़ दें या ऐसा कर दें वैसा कर दें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हो तो पूरा करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया आपको शैतानी शक्तियों तो कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने भगवान का हाथ तो पहले ही छोड़ दिया, और भगवान का हाथ छोड़ के शैतान का हाथ पकड़े थे। शैतान का हाथ भी छोड़ने जाओगे तो शैतान को तो ये पसंद नहीं आएगा कि ये उसका हाथ ऐसे पकड़ के और अचानक छोड़ दे। जब इसकी बेटी बुढ़िया की वो चुड़ैल इसकी बेटी का रूप लेके आई थी, तो इस बुढ़िया ने क्या बोला था उससे कि आज के बाद ये सब छोड़ दूंगी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसी कारण से क्या होता है ना इस बुढ़िया के साथ में, इसके साथ में रोज 3 बजे करीब रात में इसके साथ रोज कुछ ना कुछ हरकतें होती, रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, और ये रूम से अपने बाहर निकल के ऐसे दहाड़े मार मार कर रोती है, कुछ कहने को नहीं। ये सब चीज़ों से परेशान हो गए काफ़ी दिनों से गाँव वालों। एक दिन गाँव का एक व्यक्ति जो है इसके मामा के घर साइड गया और नीता से मिला। नीता से मिलके सारी बात नीता को बता दी। वो आदमी बोला तुम्हारी माँ हो चुकी है पागल, गांव के लोग मिलकर उसको ख़त्म कर देंगे, तुम आओ और अपनी माँ को गांव से लेकर जाओ और इलाज करवाओ। नीता से बोलता है तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। गांव का वो व्यक्ति नीता से ये सारी बातें बताकर निकल गया वहाँ से। नीता और नीता के मामा ने ये सारी बातें सुनी और उन्होंने सोचा कि हमें जाना चाहिए। नीता ने बोला मामा से कि मामा मैं जाती हूँ, देख कर आती हूँ, अब जो भी हो माँ तो माँ है, गांव के लोग माँ को कुछ गलत कर देंगे तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरी माँ चाहे जैसी भी हो, मैं तो बुरी नहीं बन सकती ना, मैं लेके आती हूँ उसको। नीता पहुंची है माँ के घर। अब दरवाज़ा ठोक ठोक के नीता की बुरी हालत, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। बड़ी मुश्किल से माँ ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो नीता ने अपनी माँ की हालत देखी तो इतनी उसकी हालत ख़राब कुछ कहने को नहीं। अब इस हालत में नीता अपनी माँ को देखकर पूछती है कि माँ क्या हुआ? तो कह रही नीता की माँ बोलती है, बुढ़िया बोलती है, कहती है मेरी बेटा बहुत हालत ख़राब हुई, तू ही है ना, अच्छा हुआ तू आ गई। नीता बोलती है तू माँ चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ, अब तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम लोग ये गांव छोड़कर, ये शहर छोड़कर पूरी तरीके से चलेंगे। कल सुबह तेरा इलाज कराऊंगे, बस आज की रात कैसे भी करके काट लो। रात में नीता माँ के साथ सोई है। सुबह उठी तो बड़ी ही गंदी स्मेल के साथ वो उठी है। कौन? नीता। नीता उठी है, उसने माँ की तरफ देखा तो क्या देखती कि माँ के पूरे शरीर के ऊपर कम से कम 1000 मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और इतनी सड़ी हुई स्मेल आ रही है उसकी माँ की तरफ से कि कुछ कहने को नहीं। अब नीता ने जैसे ही ये सब देखा तो उसको वॉमिटिंग हो गई और वो भागते भागते बाहर आई और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। जैसे ही नीता रोने लगी चिल्ला चिल्ला के तो गांव के लोग बाहर आ गए। गांव के लोगों को पता था कि गलती और गड़बड़ बुढ़िया में है, उसकी बेटी में नहीं है। अंदर गए हैं जैसे तैसे हाथ आंख रख के मुँह पर, और गाँव घर के अंदर जाके देखें गाँव के लोग तो क्या देखते हैं कि बुढ़िया तो मर चुकी है। बुराई का अंत ऐसे ही हुआ। उस बुढ़िया ने कितनों के साथ कितना गलत किया, शैतानी शक्तियों ने ही उसका अंत किया। उसका अंत इतना भयावह किया शैतानी शक्तियों ने कि उसको कोई देखने की कंडीशन में, वो बुढ़िया देखने की कंडीशन में भी नहीं थी, इतना बुरा उसका अंत हुआ बुढ़िया का। ये कंडीशन थी बुढ़िया की, कोई उसके पास में नहीं आ रहा था, जो भी उसके पास में आ रहा था वो वहीं उल्टी कर दे रहा था, इतनी बुरी कंडीशन थी। अब सोचो किसी की मैयत पे कोई उल्टी कर रहा हो तो उसकी कैसी मृत्यु हुई होगी। खैर वहाँ से सब कुछ खत्म हुआ, उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद में नीता हमेशा के लिए अपने मामा के घर पर चली गई और नीता की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब हम राघव सिंह यहीं से विदा लेते हैं आप लोगों से।
और प्लीज़ सब लोग वीडियोस देखो, मेरे बहुत कम लाइक सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो प्लीज़ वॉच माय वीडियोस। और अभी जो ये लाइट चली गई, इस वजह से ये लाइट जो है बंद हो गई है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, वीडियो कंप्लीट करने था इसलिए सॉरी।